नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से आप एक एलर्जन गेस्ट को, एक ऐसा गेस्ट जिसको किसी प्रकार की फूड एलर्जी है और आपके रेस्टोरेंट में अगर वो आता है तो आप किस प्रकार से उसको हैंडल करोगे ताकि किसी भी प्रकार की कंप्लेंट ना हो। दूसरा, यहाँ अगर किसी गेस्ट को एलर्जी होती है तो वो बहुत ही एक तरीके से सीरियस मैटर भी हो सकता है कि उस कस्टमर की जान भी चली जाए, उसकी डेथ हो जाए और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर कंप्लेंट भी होती है एलर्जी से रिलेटेड तो हमको उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं वो सारे के सारे तरीके जिससे कि आप एक गेस्ट को हैंडल कर पाओ। इस पूरी दुनिया के अंदर लगभग 2050 मिलियन लोग हैं जिनको की एलर्जी है और ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इंडिया के अंदर अब भी हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमें किसी प्रकार की एलर्जी होती है और हमको पता नहीं होता, और जब सेम सेम वही बीमारियां, मान लीजिए आपको खांसी आ रही है, ठीक है, आपको छींक आ रही है, आपको जो नाक आपकी बह रही है किसी एक प्रकार के फूड को खा के या किसी एक प्रकार के इन्वायरमेंट में जाके, तो आपको एलर्जी है और हमको तभी पता चलता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उस चीज के बारे में पता करते हैं। बट यहाँ पे हमको अगर उस चीज के बारे में पता चल जा रहा है तो हमको उसको सीरियसली लेना चाहिए, आगे से अपनी डाइट से उसको कंप्लीटली हटा देना चाहिए। इस वीडियो को मैं दो सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूं। तो पहला सेक्शन हमारा होगा, उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कितनी प्रकार की एलर्जीज होती हैं, क्योंकि फूड के अलावा भी बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, उनको हम लोग समझेंगे। और दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि गेस्ट अगर आ रहा है हमारे रेस्टोरेंट के अंदर तो हम लोग उसको कैसे हैंडल या फिर हम उसको कैसे टैकल करें। तो पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली एलर्जी होती है वो होती है हमारी फूड एलर्जी। किसी एक स्पेशल प्रकार के फूड से हमको एलर्जी हो, जैसे कि मान लीजिए किसी को दूध से होगी, किसी को ग्लूटेन से होगी, किसी को सोया से होगी, किसी को सी फूड से होगी, किसी को वाइन से होगी, ठीक है, सल्फर से होगी, ठीक है। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। लगभग 14 प्लस ऐसी एलर्जीज होती हैं जो फूड से हमको हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। दूसरी यहाँ पे एलर्जी आती है वो होती है हमारी मेडिकेशन एलर्जी। आपको किसी एक विशेष प्रकार की दवाई से, मेडिसिन से, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो सिरप हो, उससे एलर्जी हो रही है। अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आपकी जो बाकी जो जिस बीमारी के लिए आप गए थे वो तो ठीक हो रही है, बट उससे दूसरी कोई बीमारी आपको हो जा रही है, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरी एलर्जी होती है वो होती है हमारी लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लास्टिक से, ठीक है। तो अगर आप किसी प्रकार के प्लास्टिक को टच कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बैलून हो गया या किसी प्रकार के पदार्थ, तो आपके जो बॉडी में रेसेस पड़ जाएंगे, ठीक है, वहां पे छोटे छोटे जो लाल रंग के दाग जैसे निकल जाते हैं वो हो जाएंगे, वहां पे आपको खुजली होने लगेगी। इस प्रकार की चीजें आपको होंगी, आपकी लेटेक्स एलर्जी के अंदर आएंगी। इसके बाद चौथे नंबर की एलर्जी पे हम लोग आ गए हैं, जो कि है हमारी पोलन एलर्जी। इस प्रकार की एलर्जी के अंदर हमारे को क्या होता है, जैसे कि हम लोग किसी घास के टच में आते हैं, ठीक है, वो घास हमारे, अगर हम किसी पार्क में गए, हमने किसी घास को रगड़ दिया, ठीक है, या हमारे हाथ पे टच होगी तो हो गई, तो हमको वहां पे रैशेस हो जाएंगे, खुजली होने लगेगी। और ये एक प्रकार की सीजनल एलर्जी यहाँ पे होती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी पार्क में गए, ठीक है, और उसके बाद आपको लगातार छींके आ रही है, ठीक है, आपकी स्किन में रैशेज आ गए हैं और आपको वॉमिटिंग जैसा होने का यहाँ पे दिल कर रहा है, तो इस प्रकार की एलर्जी को हम लोग यहाँ पे पोलन एलर्जी बोलते हैं। पांचवें प्रकार की एलर्जी पे आएंगे, जो कि है हमारी पेट एलर्जी। आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रकार के पेट से, मान लीजिए कुत्ते से, बिल्ली से, ठीक है, या फिर चूहे से भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप उसको टच कर पा रहे हो तो हमको उससे एलर्जी हो जा रही है। सेम वही सिम्टम्स आएंगे हमको कि हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, बुखार हो रहा है, ठीक है, हमारे पेट में दर्द आ रहा है, ठीक है, हमारे जो चेहरा है सूज जाता है, आंखें सूज जाती है, ठीक है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एलर्जीज के अंदर यही सारे सिम्टम्स होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ आपके होते हैं। इसके बाद छठे नंबर की एलर्जी पे आ गई हैं, जो कि हमारी है इंसेक्ट एंड पेट एलर्जी। यहाँ पे हमको हमारी इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस हो गया, बी मधुमक्खियां हमको हो गया, ठीक है, या फिर किसी प्रकार की तितलियां हो गया, ठीक है, उनसे हमको एलर्जी हो जाती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इंसेक्ट से एलर्जी है, आपने कोई हनी लिया, ठीक है, हनी कहाँ से आता है, आपकी बी से आता है, तो आपको वहां पे जो हनी है शहद से भी एलर्जी हो जाएगी, या कॉकरोच को आपने कहीं पे टच कर लिया तो उससे भी आपको एलर्जी हो जाएगी। और ये बहुत ही, आप बोल सकते हैं, एक डेंजरस एलर्जी यहाँ पे होती है। इसके बाद सबसे लास्ट एलर्जी पे आ गए हैं, वो है हमारी मोल्ड एलर्जी। मान लीजिए आप किसी एक पुरानी इमारत में गए हैं जहाँ पे दुनिया भर के मोल्ड्स लगे पड़े हैं, ठीक है, फंगस लगे पड़े, आपने उसको टच कर लिया, क्योंकि बेसिकली अगर वहां आप उसके, तो वो जो मोल्ड है आपके हाथ में लग जाएगा। अब वो हाथ से कहाँ जाएगा, आपके मुंह में जाएगा, आपके शरीर में जाएगा, जिससे कि फिर से आपके पास रैशेस पड़ने लग जाएंगे, लाल रंग के धब्बे आपको पड़ने लग जाएंगे,
आपका जो ये हाथ है या पूरा शरीर है वो सूजने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की एलर्जी आपको हो सकती है, जिसको कि हम लोग मोल्ड एलर्जी बोलते हैं। तो यहाँ लगभग 7 प्रकार की एलर्जी मैंने बता दी जो कि हमको होती है। बट हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो हमारा जो मकसद है यहाँ पे कि फूड एलर्जी से अपने गेस्ट को कैसे हमको बचाना है, उसका ध्यान हमको रखना है। अब हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 में आ गए हैं। तो यहाँ सबसे पहला हमको ध्यान रखना है, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट आवर इंग्रेडिएंट। हम अपने पर्टिकुलर डिश के अंदर क्या डाल रहे हैं, हमें ट्रांसपेरेंट रहना है। मान लीजिए एक डिश है, ठीक है, वेजिटेबल इन ऑयस्टर सॉस। यहाँ पे वेजिटेबल इन ऑयस्टर सॉस एक प्रकार की वेज डिश कहलाएगी। बट अगर मैं ऑयस्टर उसमें यूज कर रहा हूं, ऑयस्टर सॉस उसमें यूज होगा, तो ऑयस्टर के अंदर एक प्रकार का सी फूड मिक्स किया जाता है, क्योंकि जो बोतल है वो रेडीमेड हमारी मार्केट से मिलती है और उसका प्रयोग उसको बनाने में किया जाएगा। इस डिश को हो सकता है कस्टमर है इसको वेज समझ के खाए, बट हमको मालूम है कि हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, तो हमको ओपनली ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा। हम वेज तो बोल रहे हैं, बट यहाँ पे सॉस के अंदर हम लोग सी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, अपने सीक्रेट मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम लोग ये कभी नहीं बताते कि उस सीक्रेट मसाले के अंदर क्या है। तो हो सकता है कि उस सीक्रेट मसाले के अंदर और उस पर्टिकुलर गेस्ट को हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से यहाँ पे एलर्जी हो, जो कि उसके लिए एक प्रकार से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको ट्रांसपेरेंट रहना है अपने इंग्रेडिएंट को लेके। दूसरा, हमको अपने मेन्यू के अंदर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देनी है। मान लीजिए कोई एक डिश है वेज टोमेटो सूप, तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना है वहां पे मेन्यू के अंदर कि इस डिश के अंदर क्या क्या है। प्रॉपर साइनेजेस होते हैं, वेज का आपका ग्रीन कलर का जो डॉट साइन लग जाता है। अगर आप टोमेटो सूप के अंदर अगर फॉरेन में जाएंगे, हम लोग वाइन डाल रहे हैं, तो आपको वाइन का साइन वहां लगाना पड़ेगा। स्पाइसी है तो वो भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई सी फूड तो यूज नहीं हो रहा, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको हर प्रकार के उसके अंदर साइन लगाने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दोगे गेस्ट को, उतना ज्यादा वहां पे पता चलेगा और वो जज कर पाएगा कि भैया ये डिश उसके खाने लायक है या नहीं है। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है कि इक्विप योर स्टाफ विद करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपका जो स्टाफ है, चाहे सर्विस का हो चाहे किचन का हो, वो प्रॉपरली इक्विप होने चाहिए। इक्विप का मतलब है कि उनके पास सिस्टम्स होने चाहिए। सिस्टम्स में मेरी फिर से रेसिपीज आती हैं। हर एक स्टाफ को मालूम होना चाहिए कि किस रेसिपीज के अंदर क्या जा रहा है। जब उनको ये मालूम होगा तभी वो जाके अपने जो वेटर्स हैं उनको बता पाएंगे या वो भी उनको समझ पाएंगे। उसके बाद वही इंफॉर्मेशन जो पास ऑन होगी कहाँ पे होगी, हमारे गेस्ट को होगी। और यहाँ पे जब भी जो हमारे वेटर्स हैं या सर्विस स्टाफ है वो ऑर्डर लेंगे, तो प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे वहां पे रिमार्क्स के अंदर कि इस पर्टिकुलर गेस्ट को ये एलर्जी है और इस चीज को हमको अवॉइड करना है। और ये एक प्रकार से कंपलसरी हमको कंपलसरी बनाना चाहिए कि अगर कोई गेस्ट डिमांड कर रहा है, इवन एलर्जन ना भी हो, तब भी हम लोग उसको प्रॉपर लिखे, ताकि सेम इंफॉर्मेशन किचन के पास जाए और वो खाने को सही ढंग से वहां पे प्रिपेयर करें। पॉइंट पे आ गए हैं, वो है हमारा अवॉइड कंटेमिनेशन इन किचन। अगर हमारा किचन छोटा है तो जो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ना चाहते हुए भी हम लोग सारा का सारा जो खाना है मिक्स करके बना रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर जगह कम है तो स्टोरेज की जगह हमारे पास कम होगी। हमारी जो चॉपिंग बोर्ड्स होंगे, हो सकता है कि हमको 2 अलग अलग चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करने हो, बट हम लोग सेम चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वहां से मान लीजिए अगर किसी गेस्ट को एलर्जी है सी फूड से, और सेम चॉपिंग बोर्ड पे अगर सी फूड के अलावा ब्रेड भी कट रही होंगी, तो दूसरे गेस्ट को जो प्रॉब्लम है वो होगी। सेम उसी प्रकार से अगर हमारे पास जगह कम है तो हमारे फ्राइज एक होंगे, तो वेज नॉन वेज एक में हो रहा होगा। हमारे नाइफ सेम इस्तेमाल हो रहे होंगे, हमारे बर्तन सेम इस्तेमाल हो रहे होंगे, और सेम उसी प्रकार से जो हमारी डिश है जिसमें कि हम लोग सर्व कर रहे हैं वो भी सेम ही यूज हो रही होंगी। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास जगह कम है तो हमको प्रॉपर्ली प्लान आउट करना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो क्रॉस कंटेमिनेशन को कम से कम या बिल्कुल हम लोग यहाँ पे रोक पाए। क्योंकि मेन रीजन क्रॉस कंटेमिनेशन का होगा क्या, हमारे फूड एलर्जी हमारे गेस्ट को। यहाँ पे अपने सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, 6 पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि इंश्योर हमको करना है गेस्ट जो ऑर्डर कर रहा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली जो शेफ के पास जा रही है और वो उसको समझ पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ गेस्ट ट्रिकी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज खाना चाहते हैं, बट हो सकता है कि उस पर्टिकुलर चीज के अंदर किसी प्रकार की एलर्जी हो जिससे कि वो ग्रस्त हो। अब यही चीज अगर उन्हें किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाई होगी, तो वहां का शेफ जो थोड़ा समझदार होगा या जो सर्विस स्टाफ समझदार होगा, वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को वहां से निकाल देगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मुझे सोया से एलर्जी है, ठीक है, और मैं एक वेजिटेबल बोलता हूं, ठीक है, नहीं वेजिटेबल इन सोया सॉस,
तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल तो बना के दूंगा अगर मैं एक समझदार शेफ हूँ, बट वहाँ पे मैं सोया या सोया सॉस का यूज़ नहीं करूँगा। हो सकता है मैं वहाँ पे किसी दूसरे प्रकार का जो सॉस यूज़ कर लूँ। गेस्ट को मैं पहले ही बताऊँगा कि सर यहाँ पे जो सोया सॉस है उससे आपको एलर्जी, क्योंकि आपने खुद बताया है, बट हम इसको अवॉइड करने के लिए दूसरा सॉस यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप ये जो 6 स्टेप अगर आप अपनाओगे, ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे अपनी डेली रूटीन के अंदर, आप देखोगे कि जो आपके जो एलर्जन गेस्ट है उनको किसी भी प्रकार की वहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है आपसे या फिर आपके खाने से। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है कमेंट नीचे मुझे ज़रूर लिखिएगा, या किसी और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।